मी सौ सुनेत्रा अजित पवार राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. तो आपको बता दें कि एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी. 60 साल की सुनेत्रा पवार सोशल एक्टिविस्ट हैं. सुनेत्रा पवार एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं, जो 2010 में स्थापित एनजीओ है. राज्यसभा सदस्य के तौर पर इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ का अभिवादन करती हुई सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुनी गई. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार. एनसीपी से 18 जून को निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इनका चुनाव हुआ था. इस पद के लिए आपको बता दें केवल सुनेत्रा पवार का ही आवेदन प्राप्त हुआ था. सुनेत्रा पवार ने गुरुवार यानी कि 13 जून को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया. राज्यसभा के बारे में आपको बताएं, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है और स्थायी सदन है और भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता. लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह उतनी ही संख्या में सदस्यों को चुना जाता है. सुनेत्रा अजित पवार ने सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ का अभिवादन स्वीकार किया. इस मौके पर वहां पर तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद हैं और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्यसभा में स्थान ग्रहण करने से पहले नवनिर्वाचित या मनोनीत सदस्यों को संविधान के 99 अनुच्छेद के अनुसार संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप में शपथ लेना होता है. इसके बाद हस्ताक्षर करना होता है. सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी भाषा में शपथ या प्रतिज्ञान ले सकता है. राज्यसभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद